बीजेपी के अपमान में राजपूत मैदान में कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, मोदी शाह मुर्दाबाद, घोटाला मुर्दाबाद। राजपूत समाज का ये पूरा युवा बहिष्कार करता है बीजेपी का। और हम कहते हैं इस बात को कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव चरम पर हैं, लेकिन आप देखेंगे उससे पहले आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ साथ मनाना रूठना भी अब जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनावों के चलते हर एक स्टार प्रचारक और हर एक प्रत्याशी जमीनी स्तर पर उतर कर अब जनता के बीच ज्यादा जा रहा है, ज्यादा प्रचार पर जोर दे रहा है। लेकिन आप इसी कड़ी में देखेंगे कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो दो वोट बैंक हमेशा, जिस पर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां क्यों ना हो, ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित करके रखती हैं, वो हैं राजपूत समाज और जाट समाज। तो आपको बता दें फिलहाल जो है लोकसभा चुनावों के चलते अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी को राजपूत समाज की, जाट समाज की जो है नाराजगी अभी फिलहाल के लिए झेलनी पड़ रही है। उसका कारण मैं आपको बता देती हूँ कि गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम जो है उन्होंने राजपूत समाज के ऊपर अपनी टिप्पणी की थी, जिसके बाद जो है लगातार उनके खिलाफ जो है राजपूत समाज की नाराजगी देखने को मिली। और इसके साथ साथ ही आपको बता दूं भरतपुर धौलपुर में जाट समाज अपना जो है इस बार के लोकसभा चुनावों में बीजेपी से अपना मुंह फेरता हुआ नजर आया है, जिसके चलते इस बार जो है खुद स्वयं भजनलाल शर्मा ने, जी हां, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा ने इस बार के चुनावों में इन समाज के लोगों को मनाने की कमान संभाली है। हालांकि इन चुनाव से पूर्व राजस्थान के दो मजबूत वोट बैंक वर्ग राजपूत समाज और जाट समाज की नाराजगी भाजपा के लिए सिरदर्द बन गया है। इसको लेकर भाजपा आलाकमान जाट समाज और राजपूत समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए दिग्गज नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक जोधपुर में नाराज राजपूत समाज ने इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। इससे पहले जालोर में भी वोट नहीं करने का निर्णय लिया। इससे पहले जालोर में राजपूत समाज के लोगों ने मंदिर में माता जी के सामने शपथ ली थी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। लिहाजा सोशल मीडिया पर भी राजपूत समाज की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। जहां भाजपा और केंद्रीय मंत्री रूपाला को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अगर राजपूत में लगी आग अगर शांत नहीं हो पाई तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में भाजपा के आलाकमान नेता लगातार राजपूत समाज और जाट समाज पर नजर बनाए हुए हैं। रूपाला द्वारा राजपूत समाज पर की गई टिप्पणी के बाद में सोशल मीडिया पर राजपूत समाज का गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर राजपूत समाज की ओर से सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी के वोट नहीं करने की अपील की जा रही है। हालांकि राजपूत समाज सोशल मीडिया पर केंद्रीय नेतृत्व से पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। साफ तौर पर इन चुनावों में राजपूत समाज ने बीजेपी को नुकसान उठाने की चेतावनी तक दे डाली। अगर यही हालात रहे तो इस बार बीजेपी के मिशन 25 में खलल पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको ये भी बता दें कि गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने यह दावा कर विवाद पैदा कर दिया था कि तत्कालीन महाराजाओं ने विदेशी शासकों और अंग्रेजों के उत्पीड़न के आगे घुटने टेक दिए थे और यहां तक कि अपनी बेटियों की शादी भी उससे कर दी थी। इस बयान को लेकर पूरे देश भर में राजपूत समाज का विरोध सामने आया, जिसके बाद प्रदेश में भी राजपूत समाज में विरोध बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। वहीं दूसरी सोमवार को अपने घर जिले भरतपुर पहुंचकर सीएम भजनलाल ने रोड शो निकालकर बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के पक्ष में वोट करने की अपील की। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर धौलपुर के जाटों को आरक्षण देने की बात भी कही। बता दें कि लंबे समय से धौलपुर भरतपुर के जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे। वहीं आरक्षण की मांग पर जाट समाज में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आरक्षण देने की बात कहकर धौलपुर भरतपुर के जाटों का वोट बैंक साधने की कोशिश की। बहरहाल प्रदेश में राजपूत और जाट समाज की बात की जाए तो पिछले चुनावों में जाट और राजपूत समाज के कुल वोट लगभग 4.5 करोड़ के आसपास थे, जिनमें जाट समुदाय की आबादी का 14% जाट है, जबकि राजपूत समाज की आबादी 13% है। ऐसे में यह भी कह सकते हैं कि जाट राजस्थान में सबसे अधिक आबादी वाली जाति है, जबकि देश में राजपूतों की आबादी करीब 7.5 करोड़ है, जो कुल आबादी की 5% है। ऐसे में पूरे प्रदेश भर में इनकी नाराजगी कहीं बीजेपी के लिए खलल साबित न हो जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल इस बार जो है लोकसभा चुनावों के इस दौर में जाट समाज को, राजपूत समाज को मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, ये तो केवल आने वाला समय चुनावी परिणाम ही बता पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।